हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 27 मार्च का दिन। उसमें वीडियो में बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में, और इन क्वेश्चन से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, उनको भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे, उनको भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WWE ने किस भारतीय रेसलर को, जी हाँ ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना भी है, कि किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, किसने की है? WWE ने की है। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है? तो आप समझ गए होंगे, रेसलिंग से संबंधित तो आप सभी जानते होंगे, सभी लोग, आई थिंक 99% इससे आप सभी लोग परिचित भी होंगे। ठीक है ना? वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, ठीक है, जिसमें कि हमारे देश के ग्रेट खली भी गए थे लड़ने, और भी कुछ भारतीय खिलाड़ी गए थे इसमें भाग लेने। ठीक है, तो किसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? अब तक आप जान गए होंगे, द ग्रेट खली को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगर बात करें द ग्रेट खली, इनका वास्तविकता पर नाम क्या है? ठीक है, इनका वास्तविकता में नाम क्या है? ग्रेट खली तो ये इन्होंने अपने खेल के लिए, ठीक है ना, रेसलिंग में भाग लेने के लिए रख लिया, लेकिन इनका वास्तविकता में नाम है दिलीप सिंह राणा। ठीक है, तो ये जो द ग्रेट खली हैं, इनके साथ साथ अंडरटेकर और केन, ये भी दोनों रेसलिंग के बहुत बड़े फेमस प्लेयर हैं। ठीक है, तो अंडरटेकर और केन को भी शामिल करने की घोषणा की गई है हॉल ऑफ फेम 2021 में। ये जो ग्रेट खली हैं, इन्होंने 2006 से लेकर के 2014 तक इस प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि इसमें रेसलिंग की। और एक व्यक्ति हैं विंस मैकमोहन, जो कि वर्तमान में WWE के सीईओ हैं। इनकी कंपनी के लिए WWE में द ग्रेट खली ने काम किया था। ठीक है ना? 2006 से 2014 तक, यानी कि जो 8 साल का कार्यकाल रहा, इन्होंने 8 साल रेसलिंग की, तो विंस मैकमोहन की कंपनी के लिए उन्होंने काम किया था। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है ना? तो हाल ही में गायक, या फिर यूं कहें कि गायिका आशा भोसले जी को ये अवार्ड देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से परिचित भी होंगे आशा भोसले जी को। इनको 1981 और 1986 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है इन्हें, और भी अलग अलग प्रकार के इनको इनाम मिल चुके हैं, क्योंकि एक बहुत ही फेमस सिंगर है। ये जो पुरस्कार है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। कब से की गई? 1996 में की गई थी। और जो पहले व्यक्ति हैं उस पुरस्कार को पाने वाले, तो वो हैं दिवंगत लेखक पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। कौन है? पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ये लेखक थे। ठीक है ना? तो अपनी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। बात हो रही महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है, गवर्नर कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट को चैनल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में देखो अपना प्रदेश अभियान, कौन सा अभियान? देखो अपना प्रदेश अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अच्छा, इसको शुरू क्यों किया है? इसको शुरू करने से बेनिफिट क्या होने वाले हैं? तो राज्य के लोगों को राज्य के भीतर पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। यानी कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कि हमारे राज्य में बहुत सी फेमस चीजें हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे, क्या होता है, उसमें घूमने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो उसी को प्रोत्साहन देने के लिए देखो अपना प्रदेश, इस अभियान का शुरुआत की है किसने? अरुणाचल प्रदेश सरकार। ठीक है ना? हाँ, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश सरकार की या फिर अरुणाचल प्रदेश की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पेमा खांडू, और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित विश्व की पहली जहाजी सुरंग का निर्माण कहाँ किया जाएगा? जी हाँ, यानी कि इस सुरंग से आपके ये जो समुद्री जहाज हैं, शिप्स हैं, इनका क्या होगा? इनको पास किया जाएगा, यहां से गुजारा जाएगा। तो इसके निर्माण किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा नॉर्वे में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, यह सुरंग नॉर्वे के स्टेड हैवट प्रायद्वीप में पहाड़ के नीचे हो। ठीक है, कहां होगी? पहाड़ के नीचे होगी।
ठीक है, जब ये काम पूरा हो जाएगा, काम पूरा होने के बाद यह है 1700 मीटर लंबी होगी, यानी कि सुरंग की लंबाई कितनी होगी, 1700 मीटर लंबी होगी। ऊंचाई कितनी होगी, 37 मीटर ऊंची होगी। ठीक है, और चौड़ाई की बात करें तो 26.5 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है ना। इस परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू होगा और 2025 तक या 26 तक पूरे होने की उम्मीद है। ठीक है, बात हो रही है क्वेश्चन में नॉर्वे की, तो नॉर्वे के वर्तमान में कैपिटल क्या या फिर यूं कहें कि राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है इसका हम एक दो दिन पहले भी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन, काफी अच्छी योजना है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने उसमें कवर किया था, एक क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूं। देखिए, हाल ही में ग्राम उजाला योजना को किस शहर में लॉन्च किया गया। ठीक है, ये पहला शहर है, इसमें लॉन्च किया गया, तो ये शहर है आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार ये ग्राम उजाला योजना क्या है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान किया जाएगा और उसकी कीमत कितनी होगी, मात्र 10 रुपए। ठीक है ना। और किन क्षेत्रों में दी जाएगी, मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा, और दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब दिया जाएगा 10 रुपए में। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए कमेंट करके। यह भारत के गांवों का भी उत्थान करेगा। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन में भी मदद करेगा, यानी कि हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण का भी इससे काम हो जाएगा। इससे कितने परिवारों को लाभ होने वाला है, तो लगभग 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब इसमें बांटे जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है ना, और प्रत्येक परिवार को 5 एलईडी बल्ब, अधिकतम 5 एलईडी बल्ब दिए जाएंगे। ठीक है ना, 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे जाने। ठीक है, अब ये जो पहला चरण है इसकी शुरुआत भी कर दी गई वाराणसी से। तो अन्य और कौन कौन सी जगह हैं जहां पर इनको बांटा जाएगा, तो आरा बिहार में दिया जाएगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में दिया जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में दिया जाएगा, और पश्चिमी गुजरात में इनका वितरण किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहां की गई, वाराणसी से की गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को किस देश के राष्ट्रपति का सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, तो हाल ही में बने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, ठीक है ना, जो बाइडेन का इनका क्या नियुक्त किया गया है, डॉक्टर विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का। ठीक है, ये जो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं, इन्होंने बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, जी हाँ, बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो उनके कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया था, लेकिन जो बाइडेन के जो पहले राष्ट्रपति थे और बराक ओबामा के बाद जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इनको हटा दिया गया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में डॉक्टर विवेक मूर्ति को हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से जब जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए हैं तो उनको फिर से शामिल कर लिया गया है, इनको नियुक्ति दे दी गई है। ठीक है, तो याद रखिए डॉक्टर विवेक मूर्ति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में महान संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर, नाम जरूर से ध्यान रखिएगा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस राज्य से है। ठीक है ना, तो इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है ना। हाँ, लेकिन इनका नाम आपको 2 राज्यों में सुनने को मिलेगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, इनका जन्म तो तमिलनाडु में हुआ, ठीक है ना, लेकिन ये फेमस किस चीज के लिए हुए, तो ये कर्नाटक संगीत के लिए फेमस हुए। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी किस संगीत के लिए फेमस थे, तो कर्नाटक संगीत के लिए, या फिर यूं कहेंगे कर्नाटक संगीतज्ञ भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा भी क्वेश्चन है आपको उस पर अटेम्प्ट कर लेना है। तो इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई 24 मार्च को। ठीक है, मुत्थुस्वामी दीक्षितर जी का जन्म 24 मार्च 1775 को तमिलनाडु में हुआ था। यह एक कवि, गायक और वीणा वादक भी थे। ठीक है ना, इनकी जो रचनाएं हैं, अधिकांश रचनाएं संस्कृत में है। ठीक है, कुछ तमिल भाषाओं में भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो अधिकतर रचनाएं हैं वो संस्कृत में है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जयंती कब मनाई गई। बहुत ही फेमस शहनाई वादक है। ठीक है ना, भारत रत्न से विभूषित आपके ये शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान जी। तो इनकी जयंती मनाई गई हाल ही में 21 मार्च को। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इनका जन्म 21 मार्च 1916 को, कब, 21 मार्च 1916 को बिहार में संगीतकारों के परिवार में हुआ था। ठीक है ना,
इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई तो इन्होंने अपनी शिक्षा चाचा विलायती से प्राप्त की थी। जी हाँ, इनके चाचा का नाम विलायती था, इन्होंने उनसे ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम वर्ष 1938 में, कब, 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई वादन किया था। इन्हें बहुत सारे, ठीक है ना, पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत रत्न मिल चुका है। कब मिला इनको? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका देहावसान कब हुआ? तो इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में हुई। ठीक है, कहाँ हुई? 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में हुई। तो याद रखिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां जी की जयंती 21 मार्च को मनाई गई। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने देश का अगला मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इन्होंने सिफारिश की है एन.वी. रमन्ना की सिफारिश की है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, जो अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं एस.ए. बोबड़े हैं, ये हैं 47वें क्रम के। ठीक है ना, और जो एन.वी. रमन्ना होंगे ये आपके 48वें क्रम के होंगे। ठीक है ना, यूं कहें कि सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी एक परंपरा है कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, ठीक है ना, उसी को ही अगला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। क्या आपको पता है कि वर्तमान में, क्या आपको पता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या क्या है? ठीक है, जिसमें कि जज और एक अगर मुख्य न्यायाधीश भी मिला लेंगे तो टोटल जजों की संख्या क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अदरवाइज मैं आपको कल बताऊंगा। अब ले लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यास सम्मान 2020 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? और ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन कर लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। कोई आपके मन में डाउट है, कोई क्वेश्चन उठ रहा है, या फिर आपके मन में कोई सवाल सजेशन है, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। ठीक है, और एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।